नमस्कार मित्रों। क्या हमारी वो भारतीय परंपरा खत्म हो गई? गुरुकुल परंपरा हमारी धीरे धीरे समाप्त पर आ गई। हमारी विद्या क्या लुप्त होती जा रही है? हम भी सो रहे हैं और हमारी बुद्धि भी सो रही है। हमने अभी तक उस परंपरा, उस विद्या को जागृत ही नहीं किया। हमने जाना ही नहीं कि भारत की परंपरा क्या रही है। हमने बस पश्चिमी देशों को देखा कि उन्होंने हेलीकॉप्टर बनाया, उन्होंने एरोप्लेन बनाया। हमने समझ लिया कि वही सबसे बड़े महान हैं। हमने अपनी परंपरा को जाना ही नहीं। तो मित्रों, मैं आज बात करूंगा कि गुरुकुल परंपरा और भारतीय परंपरा का वह धर्मशास्त्रों में विवरण कैसे है और कितनी हमारी प्रकार की विद्याएं हैं। सबसे पहले तो हम नहीं जानते हमारी कितनी प्रकार की विद्याएं हैं। अगर आज मैं बात करूं आपके पहले सबसे सर्वप्रथम विद्याओं पर, तो कितनी अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। भारत में ऐसी कोई विद्या नहीं है जो विद्या न पढ़ाई गई हो। मैं अगर बात करूं तो शुरू में कर रहा हूं विद्याओं का लिस्ट पूरी की पूरी, जो मैंने बहुत मेहनत करके निकाला है। और बड़े बड़े आचार्यों को भी ये विद्या अभी तक नहीं प्राप्त होगी। इस शास्त्रों में इसका उल्लेख है और पाया जाता है कि ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और मैं जब पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं, जिस मनुस्मृति को लोग कहते हैं, जिस भागवत महापुराण को लोग कहते हैं, जिस ग्रंथ को लोग आलोचना के दृष्टि से लोग देखते हैं, उन्हीं ग्रंथों को मैं पढ़ करके और उसमें से ही मैंने इसको निकाला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में लिखा हुआ है। और भी कई शास्त्र हैं, इतिहास हैं, उसमें इसको देखा गया है। भारत के इतिहास में भी यह देखा गया है और भारत के उन बुजुर्गों के, उन गांव की परंपरा में भी इसका स्पष्ट रूप से दर्शन किया गया है कि कैसे उस परंपरा का लोग निर्वाह करके अपने जीवन को यापन करते थे। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। जब हमारे यहाँ आटा चक्की नहीं रहती थी, तब पानी के द्वारा आ करके, नाले के द्वारा आ करके और आटा पीसी जाती थी। पता नहीं कैसी कैसी परंपरा। पानी आती थी और पानी के ऊपर एक पाटा रख करके वहाँ एक घुटिकिया रखी जाती थी। वो पानी के धार से वह हिलता था और वो ऐसी कार्य की मानिए बिना बिजली के ही वो हिलता था, पानी के बिना, पानी के प्रवाह से। और उसमें माताएं जो है डालती रहती थीं गेहूं और अपने आप ही वो पीस करके तैयार। ऐसी हमने विधाओं देखा है, खुद अपने आंखों में देखा है। और 100 साल से पुरानी और तो और आटा चक्की की ये जो हाथ में जो करके माताएं जो पीसती थी, ऐसी कई भी विधाएं हैं। हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं विद्याओं का मैं नाम लूंगा। देखिए, सबसे पहले अग्नि विद्या, जल विद्या, पृथ्वी विद्या, चंद्रलोक वह लोक विद्या, वायु विद्या, अंतरिक्ष विद्या, सूर्य विद्या, मेधा विद्या, पदार्थ विद्युत विद्या, सूर्य विद्या, दिन रात्रिबान विद्या, सृष्टि विद्या, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, काल विद्या, भूगर्भ विद्या, रत्न व धातु विद्या, कर्षण विद्या, प्रकाश विद्या, जलयान विद्या, आग्नेय अस्त्र विद्या, जीव जंतु विधान विज्ञान विद्या, यज्ञ विद्या, अर्थार्थ अर्थ विद्या। ये तो रही हमारी विज्ञान की विद्याएं। अब मैं बात करूंगा व्यवसायिक और अपने जीवन में जिसको हम अर्थ लाभ के द्वारा अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। वह में हमारे गुरुकुल परंपरा में पढ़ाई गई है और मुझे पढ़ाई जाती है और मैंने उसको पढ़ा है। और भी कई लोग पढ़े हैं जो इस परंपरा से पढ़े होंगे और हमारे पूर्व मनीषियों ने उसका उल्लेख शास्त्रों में किया है। पढ़ाने वाला कोई नहीं और पढ़ने वाला कोई नहीं। यह भारत की दुर्भाग्य है। मैं बात करूंगा। अब सबसे पहले बात करूं वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, पक्षी पालन, गोपालन, यान, यंत्रकार, रथकार, रतनकार, सुवर्णकार, वस्त्रकार, कुंभकार, लोहकार, तक्ष, रंगसाज, रत्नकार, खटवांगकार, रज्जुकार, वस्तुकार, पाक विद्या, सारथ्य विद्या, नदी प्रबंधक, सूचिकार, गौशाला प्रबंधक और उद्यान विद्या, वन पालन, नपित विद्या। ऐसी कई विद्याएं हैं। पांडित्य विद्या, कर्मकांड विद्या, प्रकार अनेक, शल्य विद्या, चिकित्सा विद्या, पता नहीं ऐसी कई विद्याएं जो पढ़ाई जाती थी। आज आयुर्वेद की दृष्टि से हाथ को देख करके नड़ी को बस छूते हैं और तुरंत पता लग जाता है कि आपको क्या बीमारी है। और वह डॉक्टर आला अपने कान में घुसेड़ करके और आपको देखता है क्या हुआ है क्या नहीं, वो तो भी नहीं जान पाता। कारण क्या है? हमारे पहले गांव में अगर किसी को बुखार होता था तो एक मरचा और वो लेकर के और वैसे नज़र उतार करके करते थे। तो क्या ये अंधविश्वास? नहीं। और बड़ी अचंभी की बात है, एक दवा बिना खाए हुए सब कुछ ठीक हो जाता था। कारण ये था
कि उस नज़र उतारने में जो सामग्री थी, उसकी जो धुआं है, जो वाइब्रेशन है, वह हमारे अंदर जब जाता था तो जितनी भी हमारे अंदर कीटाणु रहते थे वो सब मर जाते थे। यह विज्ञान था। हम घर के सामने नींबू और मिर्च लगाते हैं, उसका कारण क्या है? नींबू और मिर्च हमारे घर में जितने आने वाले संक्रमण है उसको रोकता है। ये सब कारण था हमारे विज्ञान का, और इन सब विज्ञानों से हम हटते जा रहे हैं, हम मॉडल बनते जा रहे हैं। ये मॉडल कहीं ना कहीं हमको अंतघाती करता जा रहा है, अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। तो आइए इसी के साथ आप लोग से नमस्कार करते हुए हम इन सभी विद्याओं पर ध्यान दें और फिर गुरुकुल की स्थापना हो, हर एक ग्राम में एक गुरुकुल हो, तभी यह भारतवर्ष पुनर्स्थापित होगा। क्योंकि यह सब विद्याएं पढ़ने वाली हैं, अपने जीवन को उतारने वाली हैं, सिर्फ देखने वाली नहीं है। नमस्कार, महादेव, धन्यवाद।